जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज हम प्रवेश कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता सार श्रृंखला के पहले अध्याय में अर्जुन विषाद योग नामक अध्याय। गीता केवल धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। जब जब हम अपने कर्तव्य और मोह के बीच में फंसते हैं, गीता हमें राह दिखाती है। यह निश्चित है, इस पहले अध्याय में युद्ध नहीं होता बल्कि अर्जुन का मनोवैज्ञानिक संघर्ष दिखाया गया है। और यही संघर्ष हर इंसान के जीवन में कभी न कभी होता है। तो आइए इस अध्याय को गहराई से समझें। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला है। धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? ध्यान दें, धृतराष्ट्र धर्मक्षेत्र शब्द सुनते हुए भी मोह से अंधे बने रहते हैं। संजय आंखों देखा हाल बताते हैं। दोनों सेनाएं सज्ज हो चुकी हैं, यानी इकट्ठी हो चुकी हैं। भीष्म पितामह ने सिंहनाद किया। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन सब तैयार हैं। पांडवों की ओर से भी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन शंख बजाते हैं। पूरा वातावरण गूंज उठता है। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। मैं देखना चाहता हूँ कि किसके लिए मुझे युद्ध करना है। यह अर्जुन एक योद्धा होते हुए भी अपने भावनात्मक पक्ष से प्रभावित हो जाते हैं। वह यह भूल जाते हैं कि युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है। श्री कृष्ण उनका रथ बीच में ले जाते हैं। अर्जुन देखते हैं पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, भाई, मित्र, रिश्तेदार सब खड़े हैं। अर्जुन का हृदय कांप जाता है। वह कहता है, हे कृष्ण, मेरा शरीर थर थर कांप रहा है, मुख सूख रहा है, गांडीव हाथ से छूट रहा है। मुझे अपने ही परिजनों पर बाण चलाने की शक्ति नहीं है। अर्जुन कहते हैं, राज्य, सुख, विजय सब व्यर्थ है अगर अपने ही प्रियजन न रहेंगे। मैं अपने ही लोगों को मारकर किस सुख का भोग करूंगा? यही विषाद है, जब मन मोह और दया में इतना उलझ जाता है कि कर्तव्य छूट जाता है। जैसे पिता का मोह देखकर पुत्र गलत निर्णय ले बैठता है। व्यापार में रिश्तेदारों के कारण निर्णय बिगड़ जाता है। नौकरी छोड़ने का मन तब बनता है जब भावनाएं विवेक पर हावी हो जाती हैं। अब इसका मनोवैज्ञानिक पहलू भी देख लेते हैं। अर्जुन केवल योद्धा नहीं बल्कि एक सामान्य इंसान की तरह डरते हैं। उनके भीतर संघर्ष है, कर्तव्य बनाम संबंध, धर्म बनाम मोह। यह मनोविज्ञान हमें बताता है कि जब इंसान डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं होता तो शरीर भी प्रतिक्रिया देता है। चिंता और भ्रम में शरीर कांपने लगता है, विवेक शून्य हो जाता है। आज के समय में भी लोग डिप्रेशन में इसी तरह का अनुभव करते हैं। अर्जुन का विषाद हमारे जीवन के परेशानियों का दर्पण है। अर्जुन का विषाद केवल उनका व्यक्तित्व दुख नहीं है या उनका व्यक्तिगत दुख नहीं है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हर बड़ा परिवर्तन असमंजस से शुरू होता है। अगर अर्जुन का विषाद न होता तो गीता का उपदेश भी न होता। मोह सबसे बड़ा बंधन है। मोह के कारण ही मनुष्य अपने धर्म को भूल जाता है। कर्तव्य से भागना आसान है, निभाना कठिन है मित्रों। लेकिन धर्म वही है जिसमें हम कठिनाई में भी सही मार्ग चुनें। जीवन में भी जब बड़े निर्णय आते हैं, शादी, नौकरी, व्यापार, समाज सेवा, तो मन मोह और कर्तव्य के बीच झूलता है। यहीं पर हमें गीता की जरूरत होती है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और रथ में बैठकर वे अपना धनुष नीचे रख देते हैं। यही अध्याय समाप्त होता है। लेकिन हर अध्याय के अंत में एक नई शुरुआत छुपी है, क्योंकि अब कृष्ण बोलेंगे, अब ज्ञान प्रवाहित होगा। जीवन में जब भी कंफ्यूजन हो उसे कमजोरी मत समझो। यह संकेत है कि अब ज्ञान की आवश्यकता है। जब भावनाएं विवेक पर भारी हो जाएं, तब गुरु या ईश्वर का मार्गदर्शन अनिवार्य है। यही कारण है कि गीता अगले अध्याय से हमें सच्चे जीवन का ज्ञान देती है। मित्रों, यह था गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद नामक योग। यह हमें सिखाता है कि जीवन की हर उलझन में ईश्वर
का मार्गदर्शन जरूरी है, गुरु का मार्गदर्शन जरूरी है। अब अगले अध्याय में हम देखेंगे कैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा, कर्तव्य और कर्म का रहस्य बताते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, जय कृष्णा लिखना ना भूलें। ओम जय श्री कृष्ण।